अच्छी स्त्रियां चल के आती हैं, बढ़िया पुत्र वधू आएगी। मेरी बात को हंस के मन निकालिए, यदि ठीक नहीं है तो मेरी बात कोई काट के तो बताए। श्लोक नंबर 31 उसकी अर्धाली, मल्लिका का समेदते श्रियम शुभ आतराम शिव। शिव की कृपा से अच्छी स्त्रियां घर में चल के आती हैं, लड़ाई नहीं करती, झगड़ा नहीं करती। यह इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव है। तत्पश्चात और भी कई फूल हैं जिनसे भगवान की पूजा होती है। 1,00,000 बेल पत्रों से भगवान की पूजा करने पर संपूर्ण 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 मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। 1,00,000 बेल पत्र लिखा है, बिल्व पत्र ही तथा लक्ष्य सर्वान कामान वापन्यात्। 1,00,000 बेल पत्र किसी ने शिव के ऊपर चढ़ा लिए, समझ लो कि उसने धरती पर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। इतनी बड़ी महिमा है। हर श्रृंगार के फूल भी भगवान को चढ़ते हैं जिससे संपदा की वृद्धि होती है। ऋतु में उत्पन्न होने वाले फूल ज्यादा प्रभावशाली हैं। जिस ऋतु में जो फूल होते हैं उनको भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान भारी प्रसन्न होते हैं। तिल द्वारा पूजन करने पर, तिल के द्वारा, इसलिए तो मैं कहता हूं कि हर प्रदोष काल में भगवान को तिल चढ़ाओ। तिल के द्वारा भगवान की पूजा करने पर और पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने पर कितना भी बड़ा पाप लगा हो, महापातक जन सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 46 में इस बात का 46 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया। महापातकजम दुखम तत्क्षणान नश्यति ध्रुवम। भगवान शिव को तिल चढ़ाने पर, ब्राह्मण को भोजन कराने पर महापातक, बहुत बड़े पाप, बहुत बड़े पातक समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। 1,00,000 जौ शंकर जी के ऊपर चढ़ाने से उसका भी बहुत बड़ा दिव्य प्रभाव है, उसका बहुत बड़ा फल है। 1,00,000 जौ यव जाए फिरे बनखंड में तो लक्ष्मी संग। जौ की इतनी बड़ी महिमा, वंश वृद्धि होती है, परिवार मुरझाता नहीं है, उसकी भक्ति बढ़ती है। जौ यव, यव की बहुत बड़ी महिमा है। परिवार सदाचारी बन करके रहता है, दुश्मन का प्रभाव नहीं होता। ये जौ की इतनी बड़ी अपने आप में महिमा है, ये चढ़ाया जाए। उसके तत्पश्चात कहा गया, भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर 1,00,000 यदि गेहूं के दाने चढ़ा दिए जावें तो अवश्यमेव उसके घर में संतान का जन्म हो जाएगा। संतान की कमी नहीं आएगी। बाप से पहले बेटा मौत को प्राप्त नहीं होगा। महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। पुत्र, पुत्र से परिवार खाली नहीं होगा, ये समझ लीजिए। उस घर में पुत्रों की वृद्धि होगी। पुत्र, फिर पुत्रों के पुत्र। श्लोक बोले देता हूं, फिर तो आप मानेंगे। श्लोक नंबर 49, शंकर जी के सिर के ऊपर 1,00,000 गोधू मान्यस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। गोधूम बोलते हैं गेहूं को संस्कृत में। संस्कृत में गेहूं को बोलते हैं गोधूम। तो गोधूम मान्यस तथा गोधूम अन्नस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। गेहूं तो अन्न में आता है। संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। लक्ष्य माने लाख। यदि 1,00,000 गेहूं भगवान के सिर के ऊपर दाने चढ़ा दिए गए शिव के नाम का उच्चारण करते हुए, तो संतति वर्धते, उसके घर में संतति संतान बढ़ती जाएगी, संतान का अभाव नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों को सुन के लोग क्या कहेंगे, ये तो जादू है, टोने हैं, टोटके हैं। ये वो कहते हैं जिनको शिव पुराण के बारे में ABCD भी नहीं पता। ये तो सगरी बातें लिखी हैं। आज ही तो मैंने बोला है, यदि शिव पुराण के रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 14 और 15 सृष्टि खंड का नहीं पढ़ा, और 13, 14, 15 अध्याय ये ना पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा था। इसमें हर समस्या के समाधान का वर्णन किया जा रहा है। और आनंद की बात यह है कि कथा का वक्ता विष्णु ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी बृहस् कथा को नारद जी को सुना रहे हैं। वक्ता भी कितना बड़ा पहलवान है और श्रोता भी कितना बुद्धिमान है। तो ये जो प्रसंग हो रहा है, ये साधारण लोगों के बीच में नहीं हो रहा है, ये नारद और ब्रह्मा के बीच में कथा चल रही है। इसलिए कथा बहुत ज्यादा अपने आप में विशेष है। ये बात एक बार फिर बोलूंगा। गोधूमान निस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर से वही संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधि कृता। यदि महादेव के ऊपर 1,00,000 गेहूं के दाने शिव की पिंडी के ऊपर चढ़ाए हैं, उसके घर में संतान की वृद्धि होती रहेगी, संतान की कमी नहीं आएगी उस घर में। गेहूं चढ़ाने की देखो कितनी बड़ी महिमा है।